हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभ। आपका मेरे चैनल क्वांटम फोकस पे स्वागत है। आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ेंगे सोशल का। फिर इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला है एथनिसिटी, केस स्टडी जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। और फिर लेबनान जो आपकी किताब में है और वो ब्लू ब्लू पेज पे है, ठीक है। और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो पहले हम एथनिसिटी पढ़ेंगे। एथनिसिटी क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर थिंग्स लाइक लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन और कम एंसेस्टर्स कम फ्रॉम, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा इंसान मतलब व्यक्तियों का समूह जो अपने ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज को बांटते हैं या शेयर करते हैं, उसे हम एथनिसिटी कहते हैं, ठीक है। एथनिसिटी हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं और लैंग्वेज के आधार पर। लैंग्वेज के आधार पर हम कर्नाटका में देख सकते हैं जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। केरला में वो देख सकते हैं जहाँ पे मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में देख सकते हैं जहाँ पे तमिल बोली जाती है। पहले अपना इंडिया एक जैसा था, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे कन्नड़ कन्नड़ बोलते थे, मलयालम बोलते थे, तमिल बोलते थे, ठीक है। तो इन सब ने ना अपने मूवमेंट स्टार्ट किए, जिससे ना सेम लैंग्वेज वाले एक साथ रहते थे, सेम ट्रेडिशन वाले एक साथ रहते थे, कल्चर वाले एक साथ रहते थे। जैसे आप देख सकते हो आसाम में, वहाँ पे लैंग्वेज अलग है लेकिन ट्रेडिशन सेम है, इसलिए वहाँ पे आसाम एक जैसा है, ठीक है। एक बार आप ये देख लो। अब आपने लिख लिया है। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। अब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम की केस स्टडी। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। ये वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ठीक। और किस किस से अपनी बाउंड्री जोड़ता है? कनेक्टेड विथ बाउंड्रीज बाउंड्रीज पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार जो इंसान अपने जोड़ता है वो है, पहला है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नीदरलैंड और एक और है फ्रांस, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लेंसबर्ग, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक बार मैप बता देता हूँ। इस टॉपिक कवर को मैं एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है बेल्जियम, क्या है? बेल्जियम, ये इसकी कैपिटल है ब्रुजाल,
ब्रुजाल। यहाँ से ये जो इलाका है ये फ्रांस से कनेक्ट होता है, फ्रांस। इतना सा हिस्सा लक्सबर्ग, लैंड्सबर्ग, इतना ऐसा हिस्सा है जर्मनी का, ठीक है। और ये जो इतना हिस्सा है ना, ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड। और यहां से एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी, ठीक है। ये बेल्जियम का मैप, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। मैप ऑफ बेल्जियम, ठीक है, मैप ऑफ बेल्जियम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें लैंग्वेज के आधार पर बेल्जियम में क्या क्या अंतर है, ठीक है। पहले आप इसे लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब मैं अब आपको बताऊंगा लैंग्वेज रीजन ऑफ बेल्जियम, ओके। लैंग्वेज रीजन ऑफ बेल्जियम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। क्या है? लैंग्वेज रीजन ऑफ बेल्जियम, ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है लैंग्वेज के आधार पर। ये फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन है, ये वेलोन रीजन है, वेलोन रीजन, और यहाँ पे है जर्मन स्पीकिंग पीपल, जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ लैंग्वेज के आधार पर ये कैसे अलग है। फ्लेमिश रीजन में डच पीपल रहते हैं, डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ठीक है। इधर फ्रांस स्पीकिंग पीपल रहते हैं, फ्रांस स्पीकिंग पीपल, और यहाँ पे पहले लिखा गया जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। और जो इतना सा हिस्सा है ना, यहाँ पे बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुजाल, ब्रुजाल। अब मैं बताता हूँ ये ऐसे कैसे है। यहाँ पे जो हिस्सा है ना, नीदरलैंड, नीदरलैंड, यहाँ से डच स्पीकिंग पीपल आए हैं, डच स्पीकिंग पीपल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है फ्रांस, फ्रांस, और आप जानते हो फ्रांस में ज्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रांस फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले से जर्मनी है, जर्मनी यहाँ पे, तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लैंग्वेज जाए, ठीक है। एक बार आप इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं कि इन दोनों ब्रुजाल और बेल्जियम में लैंग्वेज के आधार पर कैसे इसको डिवाइड किया गया है। एक बार आप इसे लिख दीजिए।
ठीक है, अब आपने इसे ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज के आधार पर बेल्जियम को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको एक पाई चार्ट के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पाई चार्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है, ये जर्मन स्पीकिंग पीपल है सिर्फ 1% लोग जर्मन स्पीकिंग पीपल है। फिर ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये है 40%, ये 40% है। ठीक है, और ये है डच स्पीकिंग पीपल, ये है 59%। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो कुछ 100% होगा। ठीक है, 50 + 40 90 99 और ये 1% 100%। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग पीपल, ये बेल्जियम की बात, अभी ये बेल्जियम की बात है। ब्रुजाल में इससे अलग है। ठीक है, अब मैं ब्रुजाल वाला नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इन ब्रुजाल इसका पाई चार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। इसमें बहुत ही अलग है, बहुत बहुत अलग है। ठीक, ये 20%, ओनली 20% है डच स्पीकिंग, और ये है फ्रेंच स्पीकिंग जो है 80%, 80% है फ्रेंच स्पीकिंग। देखो यहाँ पे जर्मन नहीं है और यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कंपोजिशन बताता हूँ, वो देखना। डच, यहाँ पे मेजोरिटी में डच है, उसके बाद है फ्रेंच, उसके बाद है जर्मनी। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट में है फ्रेंच, और उसके बाद है डच। ठीक है, अब आप इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या बोलते हैं इन दोनों में लड़ाई क्यों होती है। ठीक है, आपने लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में लड़ाई क्यों होती थी। जहां पे बेल्जियम की बात है, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल में बहुत अंतर था। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होते हैं ये थोड़े रिच और एंड पावरफुल होते हैं, और अगर डच की बात की जाए, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
जो लेट होती है, हमेशा लेट होती है, ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी। लेकिन अगर क्या बोलते ऐसे चलता रहा तो इनके बीच में लड़ाई हो सकती थी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे बहुत सारे लॉ लागू किए, जिसे मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। वो है 4 लॉ, ठीक है, 4 से 5 लॉ लागू किए, ठीक है। पहला है 4 लेवल्स, 4 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, 4 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें 4 लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाई गई थी बेल्जियम के अंदर, मेरे पूरे बेल्जियम के अंदर ये लॉ लागू हुआ था, ठीक है। फिर आता है स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन और वेलमोन रीजन के अंदर आया था, वेलोन रीजन, ठीक है। फिर तीसरा है सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नहीं, सेंट्रल कैपिटल, कैपिटल। तीसरा है कैपिटल गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट जो ब्रुसेल के अंदर हुई थी, ब्रुसेल, ब्रुसेल के अंदर लागू हुई थी, ठीक। और सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिटी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनके आधार पे ही चार लॉ और लागू हुए हैं, वो मैं अभी आपको बता दूं, पहले आप इसे लिख लो। ठीक है, आपने इसे लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा लॉ, ये पहला लॉ था, अब दूसरा लॉ बताता हूं मैं आपको। जहां पे ये 4 लॉ बनाए गए थे, वहीं पे इन चारों से रिलेटेड 4, जैसे 4 लेवल बनाए थे, उनसे उन्हीं से रिलेटेड कुछ 4 लॉ और बनाए गए थे। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है बड़ी पावर से छोटी पावर को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जैसे क्या हुआ था बेल्जियम के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स, लिखो क्या हुआ था, टैक्स पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, and give to state गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ऐसा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, इसका होता है डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आता है दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ऐसा हुआ था बेल्जियम के अंदर लागू किया था, किसमें नाम डच
डच स्पीकिंग मिनिस्टर यानी डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, के मिनिस्टर्स डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ठीक है, इन दोनों को बराबर किया, क्योंकि देखो ये है 59% और ये है 40%, ठीक है। अगर दोनों को बराबर नहीं किया गया, अगर इसमें थोड़े ज्यादा रखे इसमें कम रखे तो दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। इसलिए इसमें दोनों को बराबर करने के लिए इनमें से कुछ मिनिस्टर लेंगे, जैसे 50% इनमें से ले लिया तो 50% इनमें से लेंगे, ठीक है। मिनिस्टर को बराबर रखने के लिए ये किया गया, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच को सुलझाने के लिए मैं वहां पे गया था, इनको समझाया, ठीक है। अभी एक बार आप ये लीजिए, उसके बाद मैं आपको तीसरा लो बताता हूँ। लिख लिया, ठीक है। अब तीसरा लो आता है कैपिटल गवर्नमेंट। क्या आता है? कैपिटल गवर्नमेंट। तीसरा है कैपिटल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, ब्रुजाल के अंदर जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, इसमें आ गया था फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इक्वल्स टू डच स्पीकिंग पीपल कर दिया। यानी ये तो थे 80% ब्रुजाल के अंदर और ये थे 20%, ठीक है। तो इनमें से आ गया 50% इनमें से ले लिया, मिनिस्टर ले लिए, और 50% इनमें से ले लिया मिनिस्टर को, ठीक है। तो 100% हो गए, ठीक है। तो 50% इनमें से पीपल लिए और 50% में से लिए और फिर गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। फिर चौथा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे तो अभी तक तो फ्रेंच और डच की बात की थी, आगे क्या होता है, यहाँ पे जर्मनी के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं क्या पता जर्मन के लोग क्या बोलते हैं लड़ाई करने लग जाए, तो इसलिए जर्मनी के बारे में सोचा गया था। इसमें क्या था कि एक कम्युनिटी या ग्रुप बनाया गया था जिसमें डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल को लिया गया। इनमें से कुछ लोगों के लिए गए, इनमें से कुछ लोगों के लिए, उनमें से कुछ लोगों के लिया और एक गवर्नमेंट बनाई जो क्या करती थी कि देखो यहाँ पे तो सब लोग क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इन कंट्री को चलाने की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर ये जो तीनों लोग हैं ये लड़ाई झगड़े को रोकते थे, यानी स्टॉप फाइटिंग, ठीक है, फाइट्स को रोकते थे, कल्चरल लड़ाई को रोकते थे, लैंग्वेज के आधार पर लड़ाई को रोकते थे, और इकोनॉमी के आधार पर लड़ाई को रोकते थे, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है CEL, सेल, ठीक है। देखो कल्चरल, लैंग्वेज और इकोनॉमिक के आधार पर लड़ाई को रोकते थे, ठीक है। ये इनके काम थे, ठीक है। अब इसी से आगे जाके पूरे यूरोप में ऐसे इंस्पिरेशन फैली जिससे लड़ाई को रोकने के लिए ऐसे गवर्नमेंट बनाए गए और इसी से इंस्पिरेशन आगे बढ़ी, ठीक है। यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है और आज हमारी क्लास यहीं तक थी। आपने मेरी वीडियो को देखा,
धन्यवाद। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में भेजना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।